दोस्तों मैं नील आज आपको कहानी सुनाऊंगा परछाई। उसके घर में ऐसा कुछ था जो उसे पता नहीं था। उसका असर भी नज़र नहीं आ रहा था। वो तीन भाई थे। वो तीनों साथ में बात तो करते मगर वह तीनों अलग ही रहते। उन तीनों के मकान भी साथ में ही जुड़े हुए थे, जैसे कि एक लाइन में बने हों। पहले भाई की दीवार दूसरे भाई की दीवार से जुड़ी हुई थी। तीसरे भाई की दीवार दूसरे भाई के मकान की दीवार से जुड़ी हुई थी। वो तीनों भाई अलग अलग काम करते थे। उन सब के खेत भी अलग अलग थे। बड़े भाई को कुछ कम मिला हुआ था, पर दोनों छोटे भाई को अच्छा मिला था। बड़े भाई को इस बात का कोई अफसोस नहीं था, मगर जो हुआ वह सोचकर बहुत परेशान हो जाते थे। वो जीवन में धन को महत्व नहीं देते हैं। उनका मानना है कि धन सिर्फ जीविका को चला सकता है, पर जीवन में अच्छे संबंध नहीं बना पाता। मगर दोनों छोटे भाई सोचते हैं कि धन ही सब कुछ है। एक दिन की बात है। बड़ा भाई अपने खेत में काम कर रहा था। लगभग दोपहर थी। उसे कोई अपने खेत में खड़ा हुआ नजर आया, मगर इससे पहले कि वह कुछ देख पाता वह वहाँ से जा चुका था। बड़ा भाई दूसरे भाई के पास गया। वह पूछता है, क्या तुमने यहाँ पर किसी को देखा है? क्योंकि उसने किसी को नहीं देखा, वह सोच में पड़ जाता है। तभी जब वह घर आया तो उसे अपने पत्नी को यह बात बता दी कि आज उसने किसी को देखा है, मगर जब तक वह पहचान पाता वह दिखाई नहीं दिया। उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा कि यह आपका कोई वहम हो सकता है। इस तरह उन दोनों ने उस बात को वहीं पर रोक दिया। अगले दिन बड़ा भाई काम पर गया। उसे फिर कुछ वहीं पर नजर आया। वह उसके पास जाना चाहता था, मगर वह फिर से नाकामयाब हो गया। पर इस बार वह सब कुछ वहम नहीं हो सकता था। यह क्या हो रहा है, यह समझने के लिए वह अपने दूसरे भाई के पास गया, मगर किसी ने भी वहाँ पर कुछ नहीं देखा। जब बड़ा भाई घर आया तो उसने फिर पत्नी को बताया कि आज फिर से कोई हमें देख रहा था, मगर उसके पास जाने से पहले फिर वह चला गया। उधर पत्नी ने एक बात अपने पति को बताई। जब वह घर में काम कर रही थी तो उसे दूसरे कमरे में एक रोशनी नजर आई, चमकीली सी। उस रोशनी को देखने के लिए वह अंदर गई तो कुछ भी नजर नहीं आया। फिर भी कमरे में रोशनी थी। जब देखा तो कुछ भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वे दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर यह बात किसी को बता भी देते तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सब बात पता करने के लिए एक साधु बाबा के पास गए। उन्होंने सारी बात उनको बताई। साधु बाबा ने कहा कि मैं एक दिन तुम्हारे घर पर आऊँगा, उसके बाद ही कुछ बता पाऊँगा कि क्या होता है, किस कारण से होता है। उसके बाद दोनों घर चले गए थे। उनकी समस्या ऐसी थी कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। हर रोज़ जब वह काम पर जाता तो उसे फिर से नज़र आ जाता। इस तरह जब उसकी पत्नी घर पर काम करती है तो अचानक वह रोशनी वहाँ आ जाती। इस तरह कुछ दिन बीत गए तो उसके घर पर साधु बाबा आए। जब वह घर पर आए तो उन्होंने सब कुछ दोबारा से पूछा। वह सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने तय किया कि कल सुबह वह खेत की तरफ जाएंगे। बड़े भाई के साथ वह खेत की ओर गए। जब दोपहर हुई तो साधु बाबा ने देखा कि वह आदमी नहीं है, एक परछाई है, जबकि उसे आदमी समझा जा रहा था। साधु बाबा ने पता करने की कोशिश की कि ये कौन हो सकता है, मगर कुछ पता नहीं चला था। उसके बाद वह घर की ओर आ गए थे। जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने सुना कि यहाँ पर भी एक कमरे में रोशनी होती है, यहाँ पर भी एक कमरे में रोशनी होती है। उसका पता लगाने के लिए अगले दिन वे सभी लोग घर पर रुके हुए थे। जब वह रोशनी हुई तो सभी लोग उस कमरे में गए थे। जब वह कमरे में गए तो वह रोशनी हल्की हो रही थी। उस रोशनी की चमक कमरे के फर्श से आ रही थी। साधु बाबा ने कहा कि ये दोनों काम एक ही दिन शुरू हुए थे। ये दोनों घटनाएं एक साथ जुड़ी हुई है। वह परछाई यही करना चाहती है कि तुम्हें अपने घर में देखना चाहिए कि इस कमरे में रोशनी निकल रही है। तुम्हें यहाँ पर खोद कर देखना चाहिए, तभी इस बात का पता चलेगा। उसके बाद उस जगह को खोदा गया, लेकिन यह बात किसी को भी नहीं बतानी थी।
इसलिए उस समय वही लोग थे। जब वह बहुत ज़्यादा खोदा गया तो उसके बाद उसमें कुछ पुराने घड़े रखे हुए नजर आए। उन्हें निकाल कर देखा तो उनमें सोना रखा हुआ था। ये काम शायद उसके दादाजी ने किया होगा। ये रोशनी उन्हें उस धन के पास लाना चाहती थी जिनसे उन्हें जीवन में कोई परेशानी ना हो। भूतिया सड़क। रामपुर नामक एक गांव था। गांव से व्यापारी बेचने के लिए माल को शहर लेकर जाते थे, परंतु आने जाने के लिए केवल एक ही सड़क थी। सड़क के दोनों तरफ बेहद घना डरावना जंगल था, इसलिए गांव के लोग उस तरफ से अकेले नहीं जाया करते थे। इसका एक कारण यह भी था कि दिन रात दोनों समय यहाँ दुर्घटनाएं होती ही रहती थी, जिससे ज़्यादातर गांव के व्यापारी होते थे जो माल को बैलगाड़ी से बेचने लेकर आते थे। वह पर रात के समय लोगों को सड़क पर भूत दिखाई देते थे और वह भूत वहां से आने जाने वाले लोगों को डराकर उनसे दुर्घटना करवाकर उन्हें मार डालता था। ज़्यादातर भूत लोगों को बैलगाड़ी व कार में टक्कर करवा के मार डालता था, जिससे दोनों तरफ के लोगों की मृत्यु हो जाती थी। इसी कारण दुर्घटना ज़्यादा होने पर गांव वालों ने उस सड़क से आना जाना छोड़ दिया था। ऐसा करने से गांव से शहर में होने वाले व्यापार का धंधा बिल्कुल बंद हो गया था और इसी कारण से उस सड़क से कुछ दूरी पर दूसरी सड़क बननी शुरू हो गई थी। ये देख गांव वाले दूसरी सड़क बनने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ दिनों में दूसरी सड़क भी बन गई। जब नई सड़क बन गई तो गांव वालों ने भूतिया सड़क के रास्ते को अपनी तरफ से पूरी तरह से बंद कर दिया। वह पेड़ पर पत्थर तोड़कर सड़क पर गिरा दिए ताकि कोई और उस रास्ते से ना गुजर सके और दुर्घटना ना हो सके। साथ में अब नई सड़क से आना जाना शुरू हो गया था। साथ में वहाँ पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना जैसी की संभावना भी समाप्त हो गई थी। भटकते भूत। दो दोस्त चबूतरे पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। दोनों की आयु 30 से 35 वर्ष के बीच थी। इसमें से एक का नाम संजय, दूसरे का नाम बबलू था। यार, क्या तू भूत प्रेतों पर विश्वास करता है? बबलू ने संजय से पूछा। जवाब में संजय ने प्रश्न किया, तुझे क्या लगता है आज के समय में भूत प्रेत है? कुछ कहा नहीं जा सकता, बबलू बोला। संजय बहुत मूर्ख था। उसे अपनी मूर्खता के अनुसार बबलू से कहा, चल यार, एक काम करते हैं, हम भूत प्रेतों को ढूंढते हैं। बेवकूफ़, बबलू बोला। भूत प्रेत क्या ढूंढने से मिलते हैं? तो फिर कैसे मिलते हैं? वो तो कभी भी कहीं भी मिल जाते हैं, कोई भरोसा नहीं है उनका। बबलू ने कहा, तुझे क्या पता, लोग कहते हैं कि ढूंढने से तो परमात्मा भी मिल जाते हैं। बबलू ने कहा, मैं सब समझ गया। बबलू ने कहा। कुछ देर दोनों के बीच शांति छाई रही। फिर संजय ने पूछा, यार, अगर भूतों को ढूंढा जाए तो सबसे सही जगह कौन सी होगी जहाँ भूत मिल सकते हैं? कब्रिस्तान, बबलू बोला। कब्रिस्तान, ठीक है, फिर तो मैं कब्रिस्तान अवश्य जाऊंगा। एक बात और, बबलू बोलो। हाँ बता, जाना रात के समय, क्योंकि भूतों से रात को ही मिला जा सकता है। ठीक है। बबलू मन ही मन संजय का मजाक उड़ाता रहा। रात हो चुकी थी। संजय अपने इरादे के मुताबिक कब्रिस्तान पहुंच गया। वह उसने देखा कि 10-15 लोग सफ़ेद पोशाक पहने टहल रहे थे। वे सफ़ेद पोशाक वाले सभी लोग एक दूसरे से लगभग 15-20 कदम की दूरी पर थे। संजय आगे से पहले व्यक्ति से कहा, क्या आप जानते हैं कि भूत कहाँ मिलेंगे? नहीं, सफ़ेद पोशाक वाले ने कहा। संजय वहाँ से आगे बढ़ गया, दूसरे के पास गया और बोला, क्या आपने किसी भूत को देखा है कभी? वो बोला, हाँ। संजय ने कहा, आज से 20 वर्ष पहले। लेकिन कहाँ? यह तो मैं भूल गया, जरा भी याद नहीं। संजय ने पूछा। बिल्कुल भी याद नहीं? कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। संजय आगे बढ़ा। तीसरे से पूछा, भाई साहब, आपने कभी भूत देखा है? नहीं, उसने उत्तर दिया। क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? पूछो, वह सफ़ेद पोशाक वाला बोला। क्या आज के समय में भी भूत होते हैं? मालूम नहीं, मुझे 15 वर्ष बीत गए हैं। पिछले 15 वर्षों से मैं यही इसी कब्रिस्तान की कब्र में दफन हूँ। कभी कभी रात को ताज़ी हवा लेने के लिए मैं कब्र से बाहर आ जाता हूँ, जैसे कि इस समय मैं हवा ले रहा हूँ। मेरे साथ साथ यहाँ मौजूद सभी
अपनी अपनी कब्र से निकलकर हवा ले रहे। ओह अच्छा। संजय आगे बढ़ा। उसने चौथे से कहा, क्या आपने कभी किसी भूत को देखा है? संजय के प्रश्न पर वो हंस पड़ा। बोला, हमें ज़रूरत क्या है भूत देखने की, हम तो स्वयं भूत हैं। हर समय हमारे आसपास भूत ही भूत रहते हैं। तुम यह कब्रिस्तान में जितने लोगों को देख रहे हो वो सब भूत ही तो हैं। आप सच कह रहे हैं? संजय ने रस से पूछा। हाँ, फिर तो यह बहुत खुशी की बात है। अब तो मैं सबको बताऊंगा कि मैंने भूतों को देखा है। इतना सुन सफ़ेद पोशाक में खड़े सभी मुर्दे संजय की तरफ बढ़ने लगे। उसे अपने घेरे में ले लिया। क्या हुआ? संजय ने सबको अपनी तरफ बढ़ते देख पूछा, पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सभी मुर्दे खामोशी से उसे अपनी घेराबंदी में लेने लगे। देखते देखते सबने संजय को अपनी घेराबंदी में इतने नज़दीक ले लिया कि वह मुड़कर किसी और तरफ भी न देख सका। वह अपने स्थान पर खड़ा रहा। उसे बेचैनी हुई तो बोला, दूर हटो। बस इसके बाद वो आगे कुछ न कह सका। उसी समय सभी मुर्दों ने मिलकर उसे मार दिया। 2 घंटे बाद बबलू के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? बबलू ने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। कुछ समय बाद फिर दस्तक हुई। खट 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 खट। कौन है भाई? बबलू ने पूछा। कुछ बोलो तो सही। दरवाजे पर फिर खटखट हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर संजय को खड़े हुए पाया। संजय को देख वो गुस्से में बोला, यार मुंह से कुछ तो बोल देता। मैं कितनी देर से पूछ रहा हूँ कि कौन है कौन है, तू बस खटखट कर रहा है। मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, संजय ने कहा। कैसे थी ज़रूरी बात? पहले बात तो बता यार। बाहर आएगा तभी तो बताऊँगा। नहीं। क्यों? बात ही कुछ ऐसी है, बाहर आएगा तो बताऊँगा। ठीक है। बबलू बाहर आया। उसके करीब आओ मेरे साथ। संजय उसे लेकर आगे बढ़ा। कहाँ लेकर जा रहा है मुझे? एकांतवास में। पर क्यों? वही बताऊंगा। संजय उसे लेकर एक अकेली जगह में पहुंचा। वहाँ जाकर उसने कहा, मैंने भूत देखे। सच? बबलू ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। हाँ, कैसे कैसे थे वो? देखना चाहता है? हाँ, बबलू बोला। तो देख। इसी के साथ संजय का चेहरा इतना डरावना हो गया कि बबलू की चीख निकल गई। उसने डर से दम तोड़ दिया। संजय का भूत हंसने लगा। तभी उसके पास सभी भूत आ गए जो उसे कब्रिस्तान में भटकते हुए मिले थे, जिन्होंने उसे मारकर भूत बना दिया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मुझे कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी अनिल सारस्वत 2021 पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जहाँ भी रहें सुखी रहे दोस्तों।